और पहली बार इतनी लार्जेस्ट संख्या में 51 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए थे और सबसे अच्छी बात है सारी चीज़ें हमने यहाँ सीखी। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार के कोर्स हमें कराए गए। हाइकिंग हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ भोपाल पानी कैंपिंग सेंटर देहरादून और यहाँ पे लगा हुआ है बेसिक रोवर एंड रेंजर लीडर कोर्स और इसके साथ ही एडवांस रोवर एंड रेंजर लीडर कोर्स। तो एज अ ट्रेनी मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरे साथ और भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और इसी तरह आज हमारा ये जो कैंप है वो शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे सभी ज़िले से रोवर लीडर रेंजर लीडर आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे काम कर रहे हैं गद्दे में बैठ के। साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल भी सिखाया जा रहा है कि किस तरह आप स्काउट गाइड में रोवर रेंजर्स को ट्रेनिंग देंगे। उसकी ट्रेनिंग को यहाँ पे मिल रही है और एक नोटबुक बनाने के लिए कहा गया है जिसमें आप अपने रोवर रेंजर्स को किस तरह सिखाएंगे, क्या क्या उनको बताना है, वो आप सब नोट डाउन करना है। वो रस्सी वहीं भूल गया। अब दूसरे पड़ाव पर वो ऊँट को बांधने गया तो रस्सी जी गई तो बड़ा परेशान, ऊँट बैठे ही नहीं उसका। अब जब तक वो बांधेगा नहीं तब तो वो बैठेगा नहीं, तो क्या करे। तो एक संत राज्य से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या समस्या है। अरे बोले महाराज रस्सी है नहीं और ये ऊँट जब तक मैं बांधूंगा ये बैठेगा नहीं, तो क्या कर। तो बोले तू नाटक कर, कैसा तू इसको थोड़ी मालूम है तू रस्सी बांध रहा है कि नहीं। तो इसका पैर पकड़ और उसमें ऐसे हाथ घुमा और इसको ऐसा लगे कि तू रस्सी बांध रहा है। उसने वैसा ही किया और उसने उसको रस्सी बांधी और ऊँट थोड़ी देर बाद बैठ गए। अब सुबह हुआ, जब वो चलने लगा तो उन्होंने कहा भाई चलो ऊँट महाराज। ऊँट महाराज उठे ही नहीं। क्यों नहीं उठे? कारण था कि रस्सी खुली नहीं। तो फिर वो परेशान था। तो फिर उससे किसी ने कहा अरे तुमने इसको क्या किया था? तो बोले यार रात को इसको बांधा था तो खोलो, तो रस्सी तो है नहीं, तो कैसे बांधा था? बोले नाटक किया। तो फिर करो। तो फिर नाटक किया, फिर रस्सी खोली, ऊँट खड़ा हो गया और चल दिया। इसे कहते हैं मानसिकता। क्या कहते हैं? मानसिकता। हमारी मानसिकता के अंदर यदि रस्सी है तो हम किसी की जान भी बचा सकते हैं और नहीं तो हम इमरजेंसी में किसी को छत पर ऊपर कोई समस्या आ गई, अब ऊपर नीचे आग लगी है, ऊपर से कैसे उसको ले जाना है, तो रस्सी से बांधकर उसको ले जाना, या नीचे से ऊपर भेजना है तो रस्सी से उसको लेकर के जाना। तो ये सारी जानकारी आपको स्काउटिंग के माध्यम से मिलती है। What is our motto? सेवा करना, सेवा करना। What is the आपको हर दृष्टिकोण से ऊंचा उठाना और उसका विकास करना। जैसा कि हम आजकल सेवा कार्य मानसिक आराम प्रदान करते हैं। सहचार जीवों के अध्ययन के लिए या प्राकृतिक तत्वों को निहारने के लिए या नियमित रख ली। नीचे उतरे, लेडर छोड़ दी, नीचे उतर गए, कोई आ नहीं पाएगा। आ नहीं पाए। ठीक है, क्लियर? यस सर। एक और बांध के दिखा दीजिए। सिंपल है। ले एक और बांधो, आप बांधो। चलो तुम बांध देते। ये काफी डिफिकल्ट है। हाँ, एक डिग्री के साथ और 1 मिनट में साथ समय का अलग ये एंगल के लिए ये मॉनिटर कर रहा है 2 मिनट का तो मिनट के लिए ये ठीक है 2 मिनट में कितना सेकंड 120 सेकंड।
तो आइए अब हम मिलते हैं हमें जो हमारे इस कैंप के शिविर के जो LOC थे, लीडर ऑफ द कैंप, सत्येंद्र सर। तो सत्येंद्र सर से पूछेंगे एज ए ट्रेनर उन्होंने हमें यहाँ पे जो जो सिखाया है वो वीडियो के माध्यम से बाकी लोगों को भी बताया। जी थैंक यू मैडम। इस बार पहली बार इतनी लार्जेस्ट संख्या में 51 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए थे और सबसे अच्छी बात है कि हर जिले से यहाँ पर पार्टिसिपेंट आया था। तो एक साथ 4 कैंप यहाँ पर चल रहे थे, बेसिक रोवर और एडवांस रोवर और बेसिक रेंजर और एडवांस रेंजर। तो चारों ने मिलकर के 7 दिवसीय कैंप में जो हमारा एज पर SOT सिलेबस होता है वो हमने पूर्ण किया है और हमें आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि इस 7 दिवसीय कैंप के बाद ये अपने कॉलेज में जा करके बच्चों को सिखाएंगे और यूनिट को प्रॉपर चलाएंगे और भविष्य में अपने एडवांसमेंट का भी प्रयास करेंगे। बेसिक से एडवांस जाएंगे और एडवांस वाले हिमालय वुडबैच के लिए जाएंगे, ऐसा हमने इनको प्रयास किया मैडम। ये है हमारे कैंप के STC RS नेगी सर। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बाकी रोवर रेंजर्स या बेसिक रेंजर लीडर्स या रोवर लीडर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे इस कैंप में जितने भी रोवर लीडर रेंजर लीडर आए थे सब लोग बहुत मेहनती, प्रतिभावान और प्रगतिशील प्रशिक्षण लेने के लिए उत्सुक है। इन लोगों ने यहाँ पर 7 दिन का कैंप किया। उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सीखा और आगे के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए सब लोगों ने यहाँ पर प्रतिज्ञा ली और उसकी जो रोवरिंग रेंजरिंग के जो गुर हैं उनको उन्होंने सीखा है और आगे देने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की। ये सब लोग और आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सर। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। इसी तरह आगे भी हम आपसे कैंप में मिलते रहेंगे। ये है हमारी नीतू मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे मैम? बहुत कुछ सीखा है यहाँ सभी प्रतिभागियों ने और हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है और आशा करते हैं कि आगे इसी प्रकार से ये प्राध्यापक आते रहेंगे और हमारा ये जो एक मुहिम है एक रोवर रेंजर ट्रेनिंग अच्छे से देने की वो आगे बढ़ती रहेगी। तो नीतू मैम भी हमारे कैंप में एज ए ट्रेनर आई थी और सर भी है भावना मैडम जो मेरे साथ एडवांस रेंजर लीडर का कोर्स करने भी आई थी साथ में। तो आइए इन सब जानते हैं कि इन्हें कोर्स करके अब किस तरह से इसको उपयोग में लाएंगे और इन्होंने क्या क्या यहाँ पे सीखा ट्रेनिंग के दौरान। मैं 1 तारीख को यहाँ आ गई थी गोपेश्वर PG कॉलेज गोपेश्वर से। तो एडवांस की बेसिक मैंने कर लिया है, एडवांस की ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ आए थे। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ सीखी, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार के कोर्स हमें कराए गए। हाइकिंग में हम लोग गए, वहाँ भी हमें बहुत अच्छा लगा, हमने खुद ही वहाँ पे खाना बनाया। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए और बहुत सारी चीज़ें हमें कष्ट भी हुआ, लेकिन अब आज जब हम लास्ट में यहाँ पे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वो सारी चीज़ें हम भूल रहे हैं और बहुत सारे लोगों से हम मिले नए नए कॉलेज के, जैसे मैम है। तो अच्छे एक हमारी बॉन्डिंग मैम के साथ हो गई, मुझे लगता है आगे तक चलेगी जी। और यहाँ से सीख के हम जो चीज़ें गए हैं अपने बच्चों को सिखाएंगे और आगे अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये है हमारी गायत्री मैडम जो हमारी ट्रेनर थी यहाँ पे, रेंजर लीडर की सीनियर विंग है। ट्रेनिंग दी है, चाहे राज्य पुरस्कार हो चाहे अभी एडवांस रेंजर लीडर का जो कोर्स था उसमें हमारी एज ए ट्रेनर थी। तो आइए मैम से जानते हैं और साथ ही साथ आपको भी हम बताते हैं कि बेसिक और एडवांस रेंजर लीडर कोर्स में क्या क्या आपको सीखना है, किस तरह से आपको अपनी फ़ाइल बनानी है, वो हम आपको मैडम के माध्यम से इसी वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद प्रियंका मैम। स्काउटिंग जो है छत के नीचे नहीं किया जाता है, किसी धार्मिक स्थल पर सराय के पास में या जंगलों में जाकर के किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक और एडवांस रेंजर लीडर कोर्स संपन्न हुआ है आज। तो उसमें हमें विभिन्न एक्टिविटी हम कराते हैं जो बच्चों के जीवन के लिए लाभदायक होता है, उपयोगी होता है। जैसा कि नोटिंग सिखाते हैं, तो नोटिंग में जैसे प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग जो हैं रस्सियों के सहारे कई चीज़ें बनाया करते थे और उसे घर में उसको पूरी तरह से यूज करते थे। तो वही चीज़ें जो प्राचीन काल में जो चीज़ें हमारे पुरखों ने किया है उसी को हम पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। और स्काउटिंग में अधिकतर चीज़ें वही होती हैं
और जैसे कंपास की जानकारी दिया जाता है। जैसे हम जंगलों में चले गए, दिशा भटक गए, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उस कंपास के सहारे जो है आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे उसमें बताया गया है अनुमान लगाना। अनुमान लगाने के अंतर्गत हम बच्चों को ये बताते हैं कि कैसे हम देख करके, चाहे वो अनाज हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पेड़ की लंबाई हो, उसकी मोटाई हो, इन सब चीज़ों को अनुमान के माध्यम से, चाहे वो नदी की गहराई हो, कुएं की गहराई हो, इन सभी चीज़ों का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। साथ साथ में उनको जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है कि जीवन जीने मतलब जैसे हमने हमारे स्काउटिंग का रीढ़ की हड्डी यदि कहा जाए तो वो है नियम और प्रतिज्ञा। नियम है प्रतिज्ञा। नियम में एक नियम होता है, उसके 9 गुण होते हैं। 9 गुणों में से बच्चा यदि 2 गुणों को भी अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन जो है प्रकाशमय बन जाएगा, उज्जवल भविष्य भी वो निरंतर बढ़ता हुआ चला जाएगा।